आइए दोस्तों, आज एक ऐसे बेहतरीन बिज़नेस के बारे में बात करते हैं, जिसे आप गाँव और शहर दोनों जगह कर सकते हैं। इस बिज़नेस को जो ऑलरेडी पहले से कर रहे हैं, वो ज़्यादातर लोग दोस्तों शहर में कर रहे हैं। गाँव में इस बिज़नेस को बहुत ही कम, ना के बराबर लोग कर रहे हैं। एक्चुअली क्या है, गाँव में लोग इस बिज़नेस को इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो वैरायटी मेंटेन नहीं कर पाते और फिर कहते हैं कि हमारे पास कस्टमर नहीं आता। किसी भी चीज़ की अगर आप शॉप खोलते हैं, दोस्तों सबसे पहली बात तो ये नोट कर लीजिए कि अगर आपके पास ऑलरेडी कोई बिज़नेस है जिसे आप कर रहे हैं, आपके पास कोई दुकान है, आप जैसे खोल के बैठे हुए हैं, अगर आपके पास कस्टमर नहीं आ रहा है तो सबसे बड़ी वजह इसकी ना आने की 2 हो सकती हैं, 2-3 हो सकती हैं कि पहले एक तो ये कि वैरायटी मेंटेन होना ना होना, आपके पास जो बिज़नेस है उसके अंतर्गत जो भी प्रोडक्ट आते हैं उसकी वैरायटी मेंटेन ना होना। दूसरी आपकी ज़ुबान, आपका कस्टमर से बोलने का लहज़ा सही ना होना। तीसरा, आपके रेट, मार्केट रेट से ज़्यादा होना। एक दिन में ही करोड़पति बनने के चक्कर में आप जो है कस्टमर से ज़्यादा पैसे ले लेते हो, कस्टमर आपसे उस समय सामान ले जाएगा, कुछ नहीं कहेगा लेकिन वो ध्यान ज़रूर रखेगा कि यार इसने मुझे इस आइटम में पैसे बढ़ती लिए हैं। 1-2 बार हो सकता है वो और आए आपके पास, उसके बाद नहीं आएगा। अब दोस्तों मैं जिस बिज़नेस की बात बता रहा हूँ, वो बिज़नेस किसी भी टाइप का सही है। लेकिन सबसे पहले तो यही है कि वैरायटी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। शहर के अंदर लोग क्यों भागते हैं? आप गाँव के अंदर शॉप खोल के बैठ जाएँ, लेकिन गाँव के अंदर जो रहने वाले लोग हैं, गाँव के लोग हैं, वो आपके पास शॉप पे नहीं आएँगे। वो ज़्यादातर शहर में जाएँगे। क्यों? क्योंकि शहर के अंदर दोस्तों उनके पास ऑप्शन बहुत होते हैं। उनके पास शॉप और ज़्यादा होती हैं। दूसरा, किसी भी शॉप पे चले जाएँ, वहाँ वैरायटी अच्छी तरीके से मेंटेन करी होती है। अब अगर दोस्तों आप गाँव में किसी भी तरीके की शॉप खोलते हैं या खोलो बैठे हुए हैं, तो प्लीज़ आप अपनी वैरायटी पे ज़्यादा ध्यान दें। आप अगर किसी भी टाइप का बिज़नेस कर रहे हैं या करने वाले हैं या करने की सोच रहे हैं, तो आप शॉप को करने से पहले, शॉप को ओपन करने से पहले इस बात को अच्छी तरीके से सोच लें कि आपको वैरायटी मेंटेन करना है। अब अगर दोस्तों आपने अपनी शॉप पे वैरायटी मेंटेन कर ली, तो ये मान के चलिए कि आपकी शॉप चाहे गाँव में ही सही क्यों ना सही, कस्टमर आपके पास ज़रूर आएँगे। वो लोग भी आएँगे जो गाँव से शहर जाते थे। जी हाँ, दोस्तों आपकी शॉप पर कस्टमर ज़रूर आएँगे, क्यों? क्योंकि आपकी शॉप पर वैरायटी होगी। कस्टमर को देखने के लिए दोस्तों कम से कम 10 वैरायटी चाहिए होती है। कस्टमर को दोस्तों कोई सही, मैं सही या आप सही, हम लोग ज़रूर किसी न किसी के कस्टमर होते हैं। कभी भी हम कोई ना कोई आइटम ऐसा ज़रूर लेते हैं जिससे कि हम दूसरे का कस्टमर बनते हैं। अब अगर हम वहाँ पर कोई आइटम लेने जाते हैं तो हम एक आइटम लेने जाते हैं लेकिन हम देखते कितने तरीके का है। कम से कम 2, 3, 5 या 10 तरीके का, तब कहीं जाके एक पसंद करते हैं। और अगर उसके पास 1 या 2 ही हों, तो हम उससे लेंगे ही नहीं। हम सोचेंगे कहीं यार और चलते हैं। और होता ही है, हम उसके पास से लेते ही नहीं है, कहीं और चलते हैं। अब दोस्तों जिस बिज़नेस की मैं बात बताने वाला हूँ आपको, वो दोस्तों आप बिज़नेस को गाँव में ही करें। उस बिज़नेस को आप गाँव में करें और उसमें वैरायटी मेंटेन करें दोस्तों, बहुत अच्छी तरीके से चलेगा। दोस्तों वो बिज़नेस है दोस्तों, कारपेट का बिज़नेस। जी हाँ दोस्तों, कारपेट का बिज़नेस, कर्टेन का बिज़नेस। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी शॉप जिस पे कारपेट होगी, कर्टेन होंगे और दोस्तों डोर मैट्रेस, इस टाइप के जितने भी आइटम्स होते हैं वो। दोस्तों एक पर्टिकुलर शॉप, देखिए दोस्तों आपको कर्टेन यानी कि पर्दे, कारपेट और डोरमेट वगैरह ये मिल तो सब जाएँगे। अगर आप कभी कभी आपको अपने लिए ज़रूरत पड़े, तो आप मार्केट में लेने जाएँ दोस्तों, तो आपको एक पर्टिकुलर शॉप पे ना मिलेंगे लेकिन मिल ज़रूर जाएँगे। कोई किसी शॉप पे मिलेगा, कोई आइटम किसी शॉप पे मिलेगा। दोस्तों शहर के अंदर ज़्यादातर ऐसी बड़ी-बड़ी शॉप होती हैं जो एक पर्टिकुलर शॉप होती हैं। आप उन शॉप पे चले जाओ और उन शॉप पर एक आइटम माँगो, दूसरा माँगो, तीसरा माँगो, चौथा माँगो, सारे आइटम एक ही शॉप पे मिल जाएँगे। क्यों? क्योंकि वो उनकी पर्टिकुलर शॉप इसी तरीके की है। अब गाँव में हम लोग अगर शॉप पे खोल लेते हैं, कोई अगर दोस्तों कपड़े की शॉप खोलता है, उसके पास दोस्तों बगैर सिले कपड़े, यानी कि जो थान वाले कपड़े आते हैं वो, रेडीमेड कपड़े, कर्टन वगैरह सब कुछ मिलेगा। सब कुछ मिलेगा लेकिन पूरी वैरायटी किसी की नहीं मिलेगी। अब दोस्तों अगर हमें एक अपनी शॉप को, अपने बिज़नेस को अच्छी तरीके से चलाना है, उसे आगे बढ़ाना है, तो दोस्तों हमें एक ही बिज़नेस करना चाहिए और एक पर्टिकुलर तरीके से बिज़नेस करना चाहिए। एक टाइप का बिज़नेस करना चाहिए। अब दोस्तों इस बिज़नेस में दोस्तों घर के पर्दे, जितने भी पर्दे आते हैं दरवाज़े पे लगाने वाले, खिड़कियों पे लगाने वाले, जो भी जिस टाइप के पर्दे आते हैं वो। इसमें दोस्तों पिलो कवर वगैरह आती हैं, चादरें आती हैं, तकिए का कवर जो है, चादर कवर, रज़ाई के कवर, गद्दे के कवर और कारपेट है और डोर मैट है। इस टाइप के जितने भी आइटम आते हैं दोस्तों, ये एक पर्टिकुलर शॉप में मिलते हैं। अगर आप इस टाइप की एक पर्टिकुलर शॉप अच्छी तरीके से वैरायटी मेंटेन करके दोस्तों आप अपने गाँव में खोलें, तो आपकी शॉप ज़रूर चलेगी और चलती हैं दोस्तों। जिन लोगों ने अपनी शॉप पर वैरायटी मेंटेन करी हुई है, उनकी शॉप ज़रूर चलती है क्योंकि आपको अगर कभी इस आइटम की ज़रूरत पड़ती है, तो आप भी कहीं न कहीं लेने जाएँगे दोस्तों। अगर आपको वैरायटी नहीं मिलेगी, तो आप उससे एक बार हो सकता है किसी वजह से, जान-पहचान की वजह से आप उससे वही आइटम ले लें जो उसके पास है, लेकिन दोबारा उसके पास नहीं जाएँगे। क्योंकि उसके पास वैरायटी नहीं है और आपको चाहिए अच्छे से अच्छा, रंग-बिरंगी वैरायटी वाला।
दोस्तों अगर आप इस टाइप के वैरायटी मेंटेन करके एक शॉप आप अपने गाँव में खोलते हैं, कस्बे में खोलते हैं, शहर में दोस्तों ऑलरेडी पहले से हैं, अगर आप शहर में भी खोलते हैं, कहीं ऐसी जगह जहाँ पर ना हो, किसी ऐसी मार्केट में जहाँ पर ना हो, वहाँ पे खोलते हैं दोस्तों तो आपकी शॉप अच्छी तरीके से चलेगी, आपका बिज़नेस अच्छा ग्रोथ करेगा। उसमें प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा दोस्तों, कस्टमर आपके पास ज़्यादा आएँगे, अच्छे कस्टमर आएँगे और जितने ज़्यादा कस्टमर आएँगे, उतना आपको प्रॉफिट देके जाएँगे। दोस्तों आप एक शॉप ऐसी पर्टिकुलर शॉप पर्टिकुलर शॉप अच्छी तरीके से दोस्तों वैरायटी मेंटेन करके ज़रूर खोलें और दोस्तों इस बिज़नेस का पूरा-पूरा फ़ायदा उठाएँ। क्योंकि ये बिज़नेस गाँव के अंदर दोस्तों बहुत कम है, अगर है भी तो टुकड़ों में और पूरी वैरायटी नहीं है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी और वीडियो दोस्तों आपको समझ में भी आई होगी। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।